आज हम स्टार्टिंग करते हैं कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं कि आप अपनी कैसे नॉर्मल कोई सेंट्रल पावर अथॉरिटी होगी उसके पास, और वो जितने भी पीपल होंगे उन सबको धीरे धीरे करके अपने पास रखेगा और उनको एक एक टास्क देगा कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, और बस चले जाओ, और बाद में उन्हें इनाम दे देगा अगर वो ठीक काम करते हैं। तो कि आप केवल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं जिसमें केवल आप किसी इंप्लॉय को अपना बस अपना उनका काम निकलवाया जाए और उनको पैसे दिए जाए। लाइन ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। आप हायरार्किकल स्ट्रक्चर की बात करते हो कि एक सबसे ऊपर सीईओ होता है, उसके नीचे मैनेजर होते हैं, उसके नीचे सुपरवाइजर होते हैं, और उसके नीचे लेबर होती है, लेबर इंप्लॉय या जो भी। ठीक है, बस आप अपना ब्रिटिश एरा वाला टाइम याद कर लो, सिंपल। अब आगे चलते हैं क्लासिकल थियरी। क्लासिकल थियरी किस चीज पे बिलीव करती थी? उन्होंने देखा कि यार हम लोग अच्छे तरीके से किसी एक वे से अगर हम कोई मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें हम धीरे धीरे कैसे हम उसमें साइंटिफिक चीजों को इंक्लूड करके उस मैनेजमेंट को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो इन्होंने इस चीज पे ध्यान दिया था, जिसमें FW टेलर का हम यहाँ पे नाम लिख देते, चलो आपकी सहूलियत के लिए। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी जिसमें दो तीन कंसेप्ट दिए थे, जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, या टाइम मोशन स्टडी क्या होती है, रूट कलर क्या होता है, ये। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन थियरी मैनेजमेंट। इसने थोड़ा सा और मॉडर्न वे में सोचा। इसने जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के बंदे थे वो ये देखते हैं कि आप नॉर्मल पीपल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर उनकी फिलॉसफी गड़बड़ हो गई ना तो नीचे का काम भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसने सोचा कि एक तरह से मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है, इनका नाम है हेनरी फ्योल। ठीक है, जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो इसने आपको पता ही होगा कि 14 प्रिंसिपल दिए थे। 14 प्रिंसिपल में जैसे कि स्केलर चेन हो गया, बहुत ज्यादा फेमस है। स्प्राइट द क्रॉप्स नाम की जो टीम भावना वाली बात बोली थी इसने। तो अब एक सबसे लास्ट वाली जो थियरी है, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, कि हमें हर चीज का सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, कोई सिस्टम में बीच में नहीं आ सकता। जैसे इसने बताया था कि हम स्केलर चेन के थ्रू हम कोई भी एक एक होता है ना, गैंग प्लैंग जो होती है चीजें, वो हम जंप करके कोई चीज बता सकते हैं। लेकिन इसने क्या बोला, नहीं नहीं हम ये सब नहीं मानते, एक सरकारी सिस्टम है तो वो बिल्कुल फॉलो हो सकता है। जैसे कोई प्रधानमंत्री है तो पीएमओ के थ्रू आपसे बात करेगा, लेकिन आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री से नहीं बात कर सकते। हर चीज का एक फॉलो अप होता है, फिर उसके बाद वो बॉटम अप अप्रोच की तरह वो आपकी फाइल ऊपर जाती है। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों की बात समझ लिया हमने। अब इसके बाद दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कि किस तरीके से आगे ह्यूमन की थियरी इवॉल्व हुई, न्यू क्लासिकल थियरी कैसे बनी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।